हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। SSC GD 2018 के उम्मीदवारों को 12 नवंबर 2020 को दिल्ली बुलाया गया। बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत उत्साहित थे युवा युवतियां। हमारी बहनें भी बहुत दूर दराज के इलाके से वहाँ पहुँची। हमारी टीम भी वहाँ पहुँची। देखिए दोस्तों, इस मुहिम के लिए हमने हमारा जो मुख्य रूप से जो हमारा काम है पढ़ाने का काम। हमारा जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो भी हमें इस मुहिम से जुड़ने के लिए कुछ समय के लिए उसको हॉल्ट करना पड़ा। मुहिम से हमें भी बहुत बड़ी आशाएं थी कि शांति मार्च होगा, धरना प्रदर्शन होगा, देश भर के युवा आ रहे थे, चंदा जुटाया गया, कंट्रीब्यूशन किया, यहाँ तक कि जो हमारे सिविलियन जो है, हमारे आम नागरिक ने भी इसमें सहयोग किया, ट्रांसपोर्टर्स ने भी सहयोग किया। खुद हमने एक बस ऑर्गेनाइज किया। सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजस्थान का जो शेखावाटी इलाका है, यहाँ से लगभग 60 कैंडिडेट्स को हमने अपने एफर्ट्स से दिल्ली पहुँचाया। उनके गार्जियन से बात की। वहाँ क्या हुआ ये आप सबको पता है। राजघाट का नाम लेकर शहीद पार्क में सभा हुई। 4 घंटे तक वहाँ पे आपको बिठा के भाषण दे के क्या आपके साथ हुआ आप खुद समझ सकते हैं। देखिए, ये जो है वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये रणवीर सर के खिलाफ नहीं है, ना ही ये एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जो कॉन्फेडरेशन है उसके खिलाफ है। ये है वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस तकलीफ़ के लिए, उस दर्द के लिए जो एक आम युवा को, एक बेरोजगार युवा को झेलनी पड़ी। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी आशाएं जो है वो धूमिल हो गई और उसको समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, यहाँ तक कि जिन 60 कैंडिडेट्स को हमने पहुँचाया था दिल्ली, उनके गार्जियन को हमें जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ये वीडियो जो है उन गार्जियन के लिए भी है। कुछ गार्जियन जो है कुछ एक्स फौजी हैं, आर्मी मैन हैं, वो गार्जियन जो है बहुत जल्दी सहमत हो गए थे दिल्ली अपने बच्चों को भेजने के लिए। लेकिन उन्होंने भी यहाँ तक कि हमें कई प्रकार के प्रश्न हमें पूछ लिए कि हमें 2 दिन जो है मेहनत करनी पड़ी। कुछ हमें सोशल मीडिया से कुछ जो सामग्री उपलब्ध हुई, हमें गूगल से जो सामग्री उपलब्ध हुई, बड़ा सर्चिंग किया, पूरा इधर उधर से पूछताछ किया। एक पत्र हमें मिला है, एक कैंडिडेट ने पत्र लिखा है। वो पत्र हमें सोशल मीडिया पर हमें रणवीर सर का भी एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने की वो बात कह रहे हैं। जो अब 60 एक कैंडिडेट्स को हम देखिए, हम उस हर युवा के साथ हैं जो दिल्ली पहुंचा, हर उस बहन के साथ हैं जो दिल्ली पहुंची, हर उस गार्जियन के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली भेजा। ये लड़ाई किसी एक आदमी के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी उन हजारों आशाओं के लिए, उन हजारों आंखों के लिए जिनमें सपने पले हुए थे वर्दी पहनने के। और जो वहाँ पर कार्रवाई हुई उससे वो सपने जो है उनको धूमिल नजर आए, ठगा सा महसूस कर रहे थे कैंडिडेट्स। यहाँ तक कि गार्जियन जो है उनसे भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ गार्जियन ने हमसे पूछा कि धरना प्रदर्शन हुआ तो अनुमति कहाँ है, आप अनुमति दिखाइए हमें। तो देखिए दोस्तों, धरना प्रदर्शन जो है उसमें हमारा जो है रोल सिर्फ हमारे चैनल का इतना ही था कि जो मुहिम सोशल मीडिया पर चल रही थी उससे हम भी जुड़ गए और हमें जोड़ने के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने ही हमें वो सब कंटेंट प्रोवाइड करवाया था जो सब सोशल मीडिया पर चल रहा था। और हमें कहा गया कि आप भी इस मुहिम से जुड़िए। हमें भी अच्छा लगा कि कोई तो है जो इन युवाओं की आवाज़ उठा रहा है। जहाँ तक बात रही प्रदर्शन की अनुमति की, तो जब एक इतना बड़ा कॉन्फेडरेशन जो है उसके लेटर पैड पे सब कुछ हो रहा है और इतने सीनियर लोग जो हैं उससे जुड़े हुए हैं, वेटरन्स हैं, वो एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, तो उन उस वजह से हम ये पॉइंट देखिए हम उस समय नहीं हटा पाए। वरना ये बात हमारे जहन में पहले से थी कि अनुमति कहाँ है, कितने लोगों की अनुमति होगी। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम आपको देंगे और कुछ प्रश्न आपके जहन में भी उठ जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसे वीडियो जो हैं देखिए उससे काफ़ी लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, गाली गलौज करते हैं। तो गाली गलौज करने वालों को मैं एक बात कह देता हूँ कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन गाली गलौज करने का हक नहीं है।
सोशल मीडिया पर भी नहीं है, यूट्यूब पर नहीं है, व्हाट्सएप पर नहीं है। किसी प्रकार का आप अपशब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बता देता हूँ आपको कि कानून बहुत अच्छे से हमें आता है और हम यहाँ किसी का भविष्य बिगाड़ने के लिए नहीं है, ये चैनल भविष्य बनाने के लिए है। पढ़ाई करवाते हैं हम। हमारा मुख्य काम जो है वो हमारी पढ़ाई, हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स के साथ हम एसोसिएट हैं। किस प्रकार से आपके मेडिकल के फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हम एसोसिएट हैं। एक्सरसाइज सेंटर पे करवाते हैं, कंप्लीट मेडिकल करवाते हैं, कंप्लीट तैयारी आपको रिटर्न फिजिकल टेस्ट हर चीज़ की करवाई जाती है। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, शिक्षा समिति है, उसमें भी किसी को कोई आपत्ति यदि होती है तो वो सेंटर पर आ सकते हैं। अब दोस्तों, एक पत्र जो है एक कैंडिडेट ने लिखा है, किसको? माननीय दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। सेवा में श्रीमान पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय, एमएसओ बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली। विषय क्या है इसका? 12 नवंबर 2020 को शहीद पार्क दिल्ली में आयोजित सभा के संबंध में। महोदय, अब ये पहचान देखिए, हमें थोड़ा हाइड करना होता है। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ये एसएससी कांस्टेबल, यहाँ नाम है इनका, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2018 का। अब देखिए, जीडी भर्ती है तो 2018, 15, उससे पहले 11, 12, 13 जो भी था का उम्मीदवार हूँ। मैंने भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं एवं अंतिम रूप से मेरिट का इंतजार कर रहा हूँ। महोदय, विगत काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर एक अपील श्री रणवीर सिंह, महासचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा की जा रही थी, जिसमें एसएससी जीडी 2018 के उम्मीदवारों को 12 नवंबर 2020 को राजघाट पर उपस्थित होने का आह्वान किया जा रहा था। इसमें बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया पर अपील करते हुए श्री रणवीर सिंह द्वारा अपलोड किए गए, जिसमें पद बढ़ाने एवं सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग देने की अपील महामहिम राष्ट्रपति जी एवं अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों से करते हुए दिखाया गया। महोदय, मैं स्वयं भी सुदूरवर्ती राजस्थान के सीमावर्ती इलाके बाड़मेर से 12 नवंबर को राजघाट पहुंचा, जहां हमें राजघाट पर एकत्रित नहीं होने दिया गया एवं धारा 144 लगाने की बात कही गई। इसी दौरान श्री रणवीर सिंह के अन्य वीडियो आने लगे और उम्मीदवारों को शहीद पार्क के पास आने का आह्वान किया गया। सोशल मीडिया में श्री रणवीर सिंह द्वारा बताया गया था कि राजघाट से शांति मार्च करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा। देश भर का युवा इससे उत्साहित था और सुदूरवर्ती त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से हजारों युवक युवतियां 12 नवंबर को राजघाट की उम्मीद लेकर नई दिल्ली पहुंच गए, लेकिन राजघाट के स्थान पर सभा का आयोजन शहीद पार्क में किया गया और किसी प्रकार का मार्च नहीं किया गया। महोदय, मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्री रणवीर सिंह, महासचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा राजघाट पर एसएससी जीडी 2018 के उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार की सभा एवं शांति मार्च के आयोजन के संबंध में कोई अनुमति आपके कार्यालय से मांगी गई थी? अब यदि मांगी गई थी तो किस डेट को अनुमति मांगी गई थी? क्योंकि आगे हम आपको वीडियो में दिखा देंगे कि प्रदर्शन जिस तारीख को होगा उससे कम से कम कितने दिन पहले आपको अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी को आपको आवेदन करना होता है। सक्षम कार्यालय द्वारा जो अनुमति दी गई, क्या वह सिर्फ सभा के लिए दी गई थी या किसी प्रकार के शांति मार्च के लिए भी दी गई थी? अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहते हैं हम आपको कि जब सभा होगी, शांति मार्च होगा, तो उसमें कितने लोग आएंगे ये भी जानकारी देनी होती है। देश भर के युवाओं से आह्वान किया गया, कितने लोग आ सकते थे उसका किसी को पता नहीं था यहाँ पे, और कितने समय के लिए सभा, किस स्थान पर सभा करने के लिए अनुमति दी गई थी। महोदय, ये मेरा प्रश्न स्वयं का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न उन हजारों कैंडिडेट्स का है जो आंखों में सपने और उम्मीदें लिए 12 नवंबर को दिल्ली पहुंचे थे। बापू की समाधि पर एकत्र होंगे और हम शांति मार्च करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, लेकिन वहां पर हमें ऐसा लगा कि जैसे एक घिनौना मजाक हुआ है। 4 घंटे तक भाषण देकर वहां से जाने के लिए कह दिया गया। अतः महोदय जी से अनुरोध है कि उपरोक्त मांगी गई सूचना शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध करवाने का श्रम करें। यदि किसी प्रकार की कोई सभा की अनुमति एसएससी जीडी कैंडिडेट्स के लिए नहीं मांगी गई है तो इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का भी श्रम करें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सके। ये आगे
अब प्रार्थी जो हैं, प्रार्थी कौन है उनका हमने पहचान देखिए यहाँ पर थोड़ा हाइड किया है। अब इसमें रणवीर सर से सीधा तौर पे जुड़ा हुआ है, इनको भी इन्होंने प्रतिलिपि दी है पत्र की। रणवीर सिंह सर को ये पत्र मिल गया है, हो सकता है मिल गया होगा या मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जानकारी है देखिए, सभा का आयोजन कौन करेगा, सभा के जो मुख्य रूप से वहाँ पे 5 लोग जो है वो और थे एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है एक वीडियो में कि यहाँ पंच परमेश्वर मौजूद हैं, आपके 5 प्रतिनिधि मौजूद हैं और हम लोग आपका ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास जा रहे हैं। यहाँ मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी के पास ज्ञापन कौन दे सकता है या राष्ट्रपति जी को पत्र कौन लिख सकता है, वो भी इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं। ये भी हमें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हुआ है, जिसमें ये देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन, और इन्हीं के बैनर तले ये जो है पूरी कार्रवाई हुई थी। ये इसके जनरल सेक्रेटरी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। खुद पत्र को देखकर आपके जहन में कुछ सवाल आएंगे। सभी मेडिकल फिट एसएससी जीडी युवाओं को नियुक्ति पत्र। अब यहाँ पर देखिए, एसएससी जीडी युवाओं को कौन सी एसएससी जीडी, ये एक्चुअली हमें बहुत मेहनत करना पड़ा इसमें। ये एक एडवोकेट के साथ में हमने शेयर किया, उन्होंने भी बड़ा हमें समय दिया, और सब जो पॉइंट्स जो हम यहाँ पर आपको उठा रहे हैं वो एडवोकेट्स की तरफ से ही हमें बताए गए हैं। और ये कंटेंट भी एक एडवोकेट ने हमें प्रोवाइड करवाया गया कि धरना प्रदर्शन जो है उसमें क्या, किस तरीके से, क्या कैसे अनुमति होती है। अब यहाँ पर देखिए एक बात लिखी गई है कि बैनर तले देश भर से हजारों एसएससी जीडी उम्मीदवारों ने अपनी शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु राजघाट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। राजघाट पर प्रदर्शन कहाँ हुआ? राजघाट पर तो आपको एकत्र ही नहीं होने दिया गया। और राष्ट्रपति भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकालकर देश भर के आम नागरिकों, मीडिया, सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की गई। राष्ट्रपति भवन तक मार्च कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? मीडिया का वहाँ पर फेसबुक के अलावा और कोई मीडिया वहाँ नहीं था। एक अखबार में एक खबर आई है छोटी सी, बाकी और कुछ नहीं है। सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की गई। सरकार का एक तहसीलदार रैंक का भी अफसर वहाँ पर उपलब्ध था, तो आपको पता होगा बेहतर, जो आप लोग वहाँ गए हैं उनको बेहतर पर। अब ये बात यहाँ पर देखिए लिखी जा रही है राष्ट्रपति जी को पत्र में, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? आप कहाँ हुआ मार्च? मार्च निकाल कर, इसका मतलब तो ये रहा कि मार्च हो गया। अब आगे जो लिखा है वो ये पत्र सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अब कहा गया है सभी 85,000 मेडिकल फिट युवाओं को अतिरिक्त। अब इसमें ये जो 85,000 है, ये भी मैं आपको इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि ये 85,000 जो है, ये एक्चुअली जब आपके री मेडिकल हुए हैं उससे पहले से ही ये सब 85,000 बताया जा रहा है। री मेडिकल में भी हमारे भाई बेनिफिट हो गए हैं। वो लोग भी कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं हमें बार बार कि सर हमारी भी आवाज़ उठाई जाए। देखिए दोस्तों, मेरिट जो है वो पूरी एक साथ बनेगी। पहले ऐसा हो चुका है कि पहले की भर्तियों में जो फिट कैंडिडेट थे डिटेल मेडिकल में, उनकी मेरिट पहले बन गई। उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम ये कर रहे हैं कि ये 85,000 का आंकड़ा जो है ये कहाँ से निकला है। ये 85,000 जो है वो किसने प्रोवाइड करवाई जानकारी कि 85,000 फिट हो गए? क्या आरटीआई के तहत किसी प्रकार की जानकारी एसएससी के द्वारा दी गई है? यदि दी गई है तो उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो जेहन में जो सवाल है, हम एक कैंडिडेट के घर पर हम गए हैं कल दिवाली मिलन के लिए, उनके परिजनों ने हमें मतलब कि बैठने नहीं दिया घर पे। बता देता हूँ आपको, बड़ा हमने ह्यूमिलिएट महसूस किया अपने आप को। उनको परिजनों को हम जवाब नहीं दे पाए। वो हमें एक ही प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप इसको दिल्ली लेकर गए थे, उसका क्या हुआ, उसका जवाब दीजिए हमें। ये वीडियो हमें उसके लिए बनाना पड़ रहा है। जो गार्जियन हमें 60 कैंडिडेट्स को हम लेके गए थे, हमने बस प्रोवाइड किया था,
वो जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी हमसे पूछें कि आप क्यों बस लेके गए थे, आप जो लेके गए बस, उसका क्या हुआ वहाँ पे। 25,000 सीटें बढ़ाकर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। वह सभी 2011 व 15 भर्ती के दौरान बाकी बचे फिजिकल एवं मेडिकल फिट युवाओं को भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। देखिए 11 के बाद बीच में 12 वाला भी था, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? वो लोग भी अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के री मेडिकल जांच की प्रक्रिया संबंधित जिलों के सिविल अस्पताल में कराने को कानूनी वैधता प्रदान की जाए। ये पॉइंट हमें नहीं समझ आया है। यहाँ पर सिग्नेचर हैं महासचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन। अब ये देखिए, कॉपी फॉरवर्डेड टू द डीजी सीआरपीएफ ब्लॉक नंबर 1 लोधी रोड। अब ये कॉपी फॉरवर्डेड जो है, ये जब टाइप हुआ था मैटर, तो उसके साथ ही ये भी टाइप होना चाहिए था हिसाब से। और राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया जा रहा है, उसकी कॉपी सीआरपीएफ डीजी को देने का क्या महत्व है यहाँ पे? क्या डीजी सीआरपीएफ भर्ती कर रहे हैं? भर्ती तो गृह मंत्रालय कर रहा है, भर्ती तो एसएससी कर रही है। सीआरपीएफ इसमें सिर्फ एक नोडल एजेंसी है। नोडल फोर्स का मतलब है कि ये आपके मेडिकल, आपके कोलेटर्स, आपके फिजिकल पूरा कोऑर्डिनेट करने वाली एजेंसी है। ये डीजी सीआरपीएफ जो है, उनकी जिम्मेदारी ये है। कॉपी फॉरवर्डेड। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। कुछ जो कैंडिडेट्स यहाँ पर इसको व्यक्तिगत रूप से ना लें, इसमें हम प्रश्न उठाए हैं ऐसे कि जिनका हमें जवाब चाहिए। हमें हमारे लिए जवाब नहीं चाहिए, हमें उस युवा के लिए जवाब चाहिए जो आंखों में सपने लेकर दिल्ली गया था। उन बहनों के लिए चाहिए जिनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी अपने गार्जियन से परमिशन लेने के लिए। और एक तो सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल रैंक के अफसर जो अपनी बेटी को और 4 और लड़कियों को केरल से लेकर आए थे अपनी रिस्क पे। देखिए कितना, मतलब कि उन्होंने रिस्क लिया और उन बच्चियों को वो केरल से लेकर आए, और वो लोग भी यहाँ पर आए थे। और वो, उनका भी ये कहना था कि हमें यहाँ क्या मिला, हमें इतनी दूर आके। धरना प्रदर्शन होता है, आपको पता है कि लाठीचार्ज हो जाता है, किसी प्रकार का कोई हुड़दंग वहाँ पे हो सकता है। यदि ऐसी घटना वहाँ हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? वहाँ कोई असामाजिक तत्व जो है वो अनुशासनहीनता फैला सकते थे। कैंडिडेट जो वहाँ पर आए उन्होंने बहुत अच्छा अनुशासन दिया। कुछ कैंडिडेट्स को जोश भी आ गया। कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी कहा था कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाए। आश्वासन की आप बात करते हैं, वहाँ पर एक तहसीलदार रैंक का अफसर भी वहाँ पर आया नहीं आप से बात करने के लिए। 5 लोग जो ये कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं। यदि आप प्रतिनिधि हैं तो आप एक कैंडिडेट को आप साथ में लेकर जाते। आपने वहाँ पर कैंडिडेट्स को बोलने का मौका दिया, वहाँ पर बहनों को भी बोलने का मौका दिया, वहाँ पर जो यूट्यूबर्स जो आए हुए थे उनको भी बोलने का मौका दिया। लेकिन एक कैंडिडेट को आपको साथ लेकर जाना चाहिए था ताकि वो कैंडिडेट अपने वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया से अपने साथियों को संतुष्ट कर सकता कि मैं भी साथ में गया हूँ। आपने जो ज्ञापन दिया था वो भी आपको उसी समय दिखाना चाहिए था, और उस पर हस्ताक्षर भी आपको कम से कम 1 या 2 कैंडिडेट के आपको करवाने चाहिए थे। यहाँ पर तो जो 5 जो परमेश्वर वहाँ पे उपलब्ध थे प्रतिनिधि, उनके भी हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ एक ही हस्ताक्षर है यहाँ पे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब राष्ट्रपति जी को ज्ञापन कैसे दे सकते हैं, पत्र कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति जी को महामहिम से संबोधित किया जाता है, इसलिए इसका संबोधन इस प्रकार होगा। सबसे पहले आप महामहिम के नाम से संबोधित करेंगे। प्रकरण से संबंधित मूल बात का विवरण या शीर्षक देना है जिससे पत्र पढ़ने से पूर्व ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए राष्ट्रपति जी जो हैं वो हमारे मुखिया हैं हमारे देश के, उनका बहुत बड़ा स्टाफ है। ये पत्र जो इस तरह के जाते हैं वो राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं है कि स्वयं पढ़ते हैं, उनका स्टाफ है, सचिवालय है उनका। पीछे जो हम आपको पत्र दिखा रहे हैं उसमें सिंपली लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी फिट। कौन सी एसएससी जीडी? नीचे उसमें 2011 और 15 ही उठाया गया। बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में आ जाएंगे, अच्छे से आप इसको समझिए। देखिए अब ये विषय वगैरह आप सब ग्रामर पढ़े हैं, आपको पता है। यहाँ पर
अब आपको महोदय लिखना है और अपनी बात आपको क्रमशः बताना है। बात बताने की शुरुआत और अंत करने में किसी प्रकार का दोहराव न हो, अन्यथा आपका पत्र अधिक बड़ा हो जाएगा। अपनी बात लिखने के बाद धन्यवाद अवश्य करें। भविदीय लिखकर अपने विषय में जानकारी दें और हस्ताक्षर करें। दिनांक और स्थान के विषय में आपको जानकारी देनी चाहिए। कोई भी पत्र होगा तो उसमें दिनांक अवश्य होगी, लेकिन जो पीछे जो आपको पत्र दिखा रहे हैं इसमें किसी प्रकार का दिनांक कहीं नहीं है। ये आप देख सकते हैं। इस पे हस्ताक्षर जो है, गांव में भी आपको पता है कि एक पंचायत लेवल पर भी एक शिकायत होती है, गांव के 5-10 लोगों का उसमें हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ सिर्फ एक हस्ताक्षर है। चलिए हम बात करते हैं जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। आपके देखिए सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। जो कैंडिडेट्स हमें गाली गलौज कर रहे थे, बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके लिए मैं फिर दोहरान कर देता हूँ कि गाली गलौज जो है वो यहाँ आप नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभद्र भाषा का प्रयोग रणवीर सर के लिए भी किया गया। सोशल मीडिया पे मैसेज चले, ऑडियो रिकॉर्डिंग चली, वो भी गलत है, उनके लिए भी नहीं कर सकते। आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको लगा है आपके साथ ठगी हुई है, आप कानूनी कार्यवाही भी यहाँ पर कर सकते हैं। संबोधन और अभिवादन, विषय, पत्र की सामग्री, पता, दिनांक, स्वयं के हस्ताक्षर। पत्र क्या है ये सब देखिए, आपको जो है बहुत बड़ा बड़ा हो जाए। ये राष्ट्रपति भवन का एड्रेस है, इसमें ये फ़ोन नंबर है, तो ये सब स्टाफ है उनका। ऐसा नहीं आप समझ लेना कि ये यहाँ पे फ़ोन करते ही राष्ट्रपति जी स्वयं अटेंड कर लेंगे इतना समय नहीं है राष्ट्रपति जी के पास में। ये गूगल पर है दोस्तों। इसके बारे में ये कोई आपत्ति यदि कोई करता है कि ये कैसे हमने सार्वजनिक कर दिया, ये बिल्कुल सार्वजनिक है ये। अब देखिए दोस्तों, धरना प्रदर्शन के बारे में बात हम करेंगे कि धरना प्रदर्शन के बारे में कोर्ट क्या कहता है और धरना प्रदर्शन के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। धरना प्रदर्शन के अधिकार को लेकर कोर्ट के फैसले 2011 में, यदि आपको याद हो, दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन में उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया था। मामला अदालत पहुंचा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये किसी भी तरह से उनसे छीना नहीं जा सकता। कार्यपालिका या न्यायपालिका किसी भी कार्यवाही के जरिए इस अधिकार को वापस नहीं ले सकती। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी जस्टिस भगवती ने कहा था कि अगर लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, तो निश्चित है कि देश का हर नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करे और इसलिए उन्हें जनता के मुद्दों पर अपने विचार रखने, उन्हें प्रकट करने और उसके लिए एक जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का पूरा अधिकार है। अब धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहता है संविधान। अब यहाँ पर देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि धरना प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की हिंसा न हो और प्रदर्शन के लिए अनुमति लेना जरूरी है। मौलिक अधिकारों का हवाला देकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के साथ ये भी जरूरी है कि सभी तरह के कानून का पालन किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 19(1)(b) में नागरिकों को अधिकार है कि वो अपनी मांग और किसी बात के विरोध के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा हों। ये आपका हक बनता है। किसमें? मूल अधिकारों। धरना प्रदर्शन के लिए भी हैं नियम कायदे। किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। देखिए, अब यहाँ पे हमारी शिकायत थोड़ी सी ये है कि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक या जैसा भी था, तो अनुमति जो थी, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि अनुमति जो थी वो अंतिम समय तक अटकाए रखेगी। देखिए, ऐसा जो है वो संभव नहीं है कि पुलिस प्रशासन जो है जानबूझकर अनुमति अटका दे। और जब मामला युवाओं से जुड़ा हुआ हो और देश भर के युवा जो है वो उद्वेलित हो,
दिल्ली पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही थी। ये सोशल मीडिया जो है, इस पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उनकी भी नज़र रहती है कि 85,000 है, तो यदि 5,000 भी वहाँ पर आ जाता है तो क्या स्थिति हो सकती है। कानून और व्यवस्था राज्य का मसला है, इसलिए इसको लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम कॉमन हैं जो तकरीबन हर जगह अपनाई जाती है। मसलन धरना प्रदर्शन से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी है। इसके लिए पुलिस की परमिट और उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अब जो एक पत्र हमें सोशल मीडिया के द्वारा मिला है जिसमें कैंडिडेट ने जानकारी चाहिए है, तो वो यही चाहा है उन्होंने कि जो 12 नवंबर का जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन राजघाट पर करना था और शांति मार्च निकालना था, उसका जो परमिट है पुलिस का और एनओसी जो है वो सार्वजनिक कर दी जाए, ताकि ये जो है जो जहन में जो हज़ारों सवाल हैं गार्जियन के भी हैं, गार्जियन हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों लेके गए आप, प्रदर्शन की आपको अनुमति नहीं थी तो कैसे लेके गए, राजघाट पर का नाम लेके आप शहीद पार्क में क्यों लेके गए, बहुत सारे प्रश्न हैं। अब पुलिस को लगता है कि इससे इलाके की शांति को खतरा है और इससे तनाव या हिंसा के हालात पैदा हो सकते हैं, तो पुलिस परमिट देने से मना कर सकती है। धरना प्रदर्शन के बारे में हर तरह की जानकारी पुलिस को देना जरूरी है। पुलिस को ये बताना है कि धरना प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा है। एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए दिया जा रहा है, तो ये बात पुलिस को बताई गई है। जो अनुमति मांगी गई है, यदि अनुमति मांगी गई है तो ये बात ज़रूर बताई गई है, ये सार्वजनिक कर दी जाए। इसकी तारीख, तय समय सीमा और इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या। अब यहाँ तो 85,000 मेडिकल फिट बता के यदि 85,000 के 85,000 सभी वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ आह्वान किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए, तो क्या स्थिति वहाँ पर दिल्ली में होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो कितने लोगों की अनुमानित संख्या बताई गई, ये भी सार्वजनिक कर दिया जाए। ये किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा, हमें सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था कि राजघाट से हम राष्ट्रपति जी तक जाएंगे, तो वो मार्ग भी हमें बता दिया जाए। अनुमति हासिल करने वालों का नाम, पता और फ़ोन नंबर देना जरूरी है। परमिट के लिए आवेदन किया है तो वो आवेदन की कॉपी जो है आवेदन करने वालों के पास है, वो एक उसकी सार्वजनिक कर दें, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के बता दें या हमें भेज दें, हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। क्योंकि हमें जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है, देखिए बहुत परेशानी हो रही है। हम इसके बाद खुद हम एक ठग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ठगी हो गई। कुछ हमें जो है, एक आपको पता है, एक मेजर सर की एक मैडम, एक माताजी का भी वीडियो हमने लगाया था। एक फौजी फैमिली से बिलोंग करती हैं एक माताजी, रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भी फ़ोन करके हमसे पूछा कि आप लोगों का दिल्ली मुहिम जो था वो क्या हुआ, कोई जवाब नहीं बन पा रहा है हमारे से। उन्होंने 5,000 रुपीज़ भी हमको दिया था कि ये बच्चों को आप लेकर जा रहे हैं, इनको आप इनका हेल्प कीजिए आप लोग। और हम कोशिश हमारी ये थी कि हम बस जो है पूरी तरीके से हम फ्री करें, लेकिन उसमें हमारे पास इतने फंड्स नहीं रेज हो पाए कि पूरी तरीके से बस हम फ्री ले जाते, इसलिए हमने रियायती दर पे कैंडिडेट्स से हमने किराया लिया है। अब अनुमति हासिल करने वाले के दस्तावेज, मसलन पहचान पत्र, आवास प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ और एफिडेविट भी देना जरूरी है। ये सब दिया है अनुमति लेने वालों ने, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स कॉन्फेडरेशन ने। तो ये किसका दिया है वो सब सार्वजनिक कर दिया जाए। संविधान का अनुच्छेद 1B अगर सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 19(1)(3) उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाता है। धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती अगर राज्य की सुरक्षा को इससे किसी भी तरह का खतरा हो, अगर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर इसकी वजह से असर पड़ने की आशंका हो, अगर आम जनजीवन के डिस्टर्ब होने का खतरा हो। 85,000 जो है उनसे आह्वान किया जा रहा था कि आप आइए दिल्ली। 85,000 में गर्ल्स भी थी। अब एक गर्ल, आपको पता है कि एक बहन एग्ज़ाम देने जाती है, उसके साथ किसी न किसी जिम्मेदार परिवार के सदस्य को जाना जरूरी होता है, वो अकेली नहीं जा सकती। कितने लोग वहाँ पर उपस्थित हो सकते थे इसका आप अंदाज़ लगाना आपके लिए मुश्किल है। अगर इससे अदालत की अवमानना का मामला बनता हो,
अगर इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होता हो तो अनुमति नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, ये जो है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो है जवाब मांग रहा है वीडियो, बहुत सारे जवाब। ये जवाब जो ये सवाल हमारे नहीं हैं, ये सवाल हमसे भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस मुहिम से हम भी बहुत उम्मीदें लेकर जुड़े थे और स्टाफ को हमने, हमारी टीम को भेजा। हम हाईवे पर हम नज़र रख रहे थे कि दिल्ली जाने वाले जो हैं वो कैंडिडेट्स, यहाँ तक कि हमने एक बाइक सवार जो है युवक, उनके भी वीडियो बनाए थे। उस पर भी हमारे ये भद्दे कमेंट्स किए गए कि आपको कैसे पता चला कि ये। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हाईवे पर हमने जो सीकर से जो दिल्ली का जो हाईवे है, उस पर हमने एक पॉइंट हमने निर्धारित किया था। वहाँ हमने ये बात पहले से वहाँ बता के रखी हुई थी। वहाँ जो हमारे वर्दी के जो साथी हैं, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जहाँ उनसे हमने ये बात पहले से करके रखी हुई थी कि इस तरीके से कोई दिल्ली जाने वाली गाड़ी होती है, कोई कैंडिडेट जाने वाले होते हैं, तो हमें बताया जाए। और उन सूचना के आधार पर हमने वो वीडियो बनाया था। खुद हमारी टीम, हम पर्सनल गाड़ी से गए हैं, प्लस एक बस हमने अरेंज किया है। तो दोस्तों, दिल्ली आप गए, हम भी गए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, प्लस जो सवाल हमने इस वीडियो में उठाए हैं उनका जवाब यदि हमें मिल जाता है तो देखिए वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो कैंडिडेट्स भी, हम भी, और वो गार्जियन भी, जिन्होंने हमारी रिस्क पर अपने बच्चों को दिल्ली भेजा था। दोस्तों, फिर बता देता हूँ, वीडियो व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। यदि इस वीडियो से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये सवाल जो हैं जेन्युइन सवाल हैं, इनके जवाब हमें चाहिए, एक एक कैंडिडेट को चाहिए। आप भी यदि पत्र लिखना चाहते हैं इस संबंध में कहीं भी, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। आप जानकारी लेना चाहते हैं, RTI लगाना चाहते हैं, सब आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये चैनल हमारा वर्दी से संबंधित सभी भर्तियों के लिए है। तो फिर आपको कहना चाहूँगा कि अब डरना नहीं, अब थमना नहीं, अब रुकना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।